मेरा नाम आसिया है। मैं जब भी कुएं पर पानी भरने जाती तो ज़ीशान छुपकर मुझे देखता था। ज़ीशान बचपन से मुझे चाहता था। बचपन में वो मुझसे अक्सर शरारतें करता, कभी मुझे कमर पर गुदगुदी करता, कभी टांग पकड़ लेता। हम छोटे थे इसलिए कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन कुछ दिनों से ज़ीशान कुएं पर आता था। जब मैं पानी भरती तो अक्सर मेरे सारे कपड़े भीग जाते। मेरा साइज 35 था। अक्सर ज़ीशान कहता कि आसिया, दिल करता है कि शहद लगाकर चाटना शुरू कर दूं। मैं शर्मा जाती। एक दिन ज़ीशान ने मौका गनीमत जाना और मुझे पकड़कर करीब दरख्त के नीचे ले गया। और दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल दबा दें। शुक्रिया। गांव के पुरसुकून माहौल में शाम का वक्त था। खेतों से ठंडी हवा आ रही थी, परिंदे अपने घोंसलों बुलौट रहे थे और आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें किसी महबूब के बिछड़ने की तरह धीरे धीरे डूब रही थीं। ऐसे वक्त में सहन के कोने से आसिया नमूदार हुई। हाथ में पानी का घड़ा था और माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें। उसकी निगाह अचानक दरवाजे पर पड़ी जहां ज़ीशान खड़ा था। ज़ीशान हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था जो आसिया के दिल को छू जाता। ये घड़ा तुम्हारे बस का नहीं, मुझे दे दो, ज़ीशान ने आहिस्तगी से कहा। आसिया चौंक गई और जल्दी से बोली, नहीं, भाई देख लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। ज़ीशान हल्का सा हंस दिया। भाई को बुरा लगे या ना लगे, मुझे तो ये घड़ा उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारे हाथ थक गए हैं। उसकी बात पर आसिया ने नजरें झुका लीं। दिल ही दिल में खुशी महसूस की, मगर लबों पर कुछ न कहा। आसिया की खाला, जो दरअसल ज़ीशान की वालदा की करीबी सहेली थीं, अक्सर ज़ीशान की तारीफ करतीं। ये लड़का बड़ा सीधा है, नमाज पढ़ता है और बड़ों का अदब करता है। खाला को ज़ीशान की नीयत पर कभी शक नहीं था। वो जानती थीं कि ज़ीशान आसिया को पसंद करता है। कई बार खाला ने आसिया को हंसते मुस्कुराते देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर इन दोनों का नसीब एक दूसरे से है तो आसानियां पैदा कर दे। लेकिन कहानी का दूसरा रुख आसिया का भाई आरिफ था। वो सख्त मिजाज, गैरतमंद और अपनी बहन के मामले में हद से ज़्यादा मोहतात था। एक दिन उसने ज़ीशान को आंगन के करीब खड़े देखा। ज़ीशान, अपनी हद में रहना, आरिफ ने तेज़ लहजे में कहा। ज़ीशान ने अदब से सर झुका लिया। भाई, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। आरिफ ने गुस्से से कहा, मुझे भाई मत कहो और आइंदा मेरी बहन के करीब ना आना। ये सुनकर आसिया का दिल कांप गया। उसने खिड़की से ये मंजर देखा और आंखों में आंसू आ गए। आरिफ के गुस्से के बावजूद वक्तन फ़ौक़तन ज़ीशान और आसिया की मुलाकात हो जाती। कभी खेतों के रास्ते पर, कभी कुएं के करीब, कभी शान ढले परिंदों के शोर में। आसिया, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? ज़ीशान ने एक शाम पूछा। आसिया ने आहिस्ता से कहा, यकीन तो है, लेकिन भाई वो कभी राज़ी नहीं होंगे। ज़ीशान ने गहरी सांस ली। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ता निकाल देता है। ये सुनकर आसिया के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। खाला ने बेटी की आंखों में छुपे राज को पहचान लिया था। एक दिन उन्होंने आसिया को अपने पास बिठाया। बेटी, दिल की बात छुपाई नहीं जाती। क्या तुम ज़ीशान को चाहती हो? आसिया ने झुकी हुई नज़रें उठाकर कहा, खाला, मेरा दिल उसके साथ सुकून पाता है। खाला ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, अगर वो तुम्हें चाहता है तो मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी राहें आसान हों, लेकिन याद रखो, भाई की रज़ा के बगैर ये सफ़र मुश्किल है। कुछ दिनों बाद ज़ीशान ने हिम्मत जमा की और आरिफ के पास गया। आरिफ सहन में चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। ज़ीशान ने अदब से कहा, आरिफ भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। आरिफ ने घूर कर देखा। क्या बात है? ज़ीशान ने हिम्मत बांधी। मैं आसिया से मोहब्बत करता हूँ और इसका हक सिर्फ निकाह में चाहता हूँ। मैं चुप कर कुछ नहीं करना चाहता। आरिफ ने सख्त लहजे में कहा, मोहब्बत? तुम्हें लगता है मैं इतना भोला हूँ कि तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ? ज़ीशान ने सच्चाई से कहा, अगर आप चाहें तो मेरा इम्तिहान ले लें। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ इज्जत के साथ आसिया का हाथ मांगना है। आरिफ चंद लम्हे खामोश रहा। उसके दिल में बहन की खुशी और गैरत के दरमियान जंग छिड़ गई।
عارف نے ذیشان کی نیت جانچنے کے لیے اسے آزمائش میں ڈال دیا۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے تو میرے کھیتوں میں آ کر کام کرو، صبح سویرے سے شام تک مزدوروں کے ساتھ، دیکھتے ہیں تم کتنے دن ٹکتے ہو۔ ذیشان نے فوراً کہا، میں تیار ہوں۔ یوں کئی دن تک ذیشان نے کھیتوں میں کام کیا، پسینے میں شرابور، دھوپ میں جھلسا ہوا، مگر دل میں آسیہ کی امید لیے وہ ہر دن گزارتا۔ مزدوروں نے بھی کہا، یہ لڑکا نکھرا ہوا ہے مگر محنت میں سب سے آگے ہے۔ عارف نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر پھر بھی چپ رہا۔ ان دنوں آسیہ ہر رات اللہ کے حضور دعا کرتی، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو بھائی کے دل کو نرم کر دے۔ خالہ بھی سجدوں میں یہی دعا مانگتی۔ ایک دن شام کو عارف کھیت کے کنارے بیٹھا ذیشان کو دیکھ رہا تھا۔ ذیشان مٹی سے اٹے کپڑوں میں تھکا ہوا تھا مگر پھر بھی کام کر رہا تھا۔ عارف کے دل میں پہلی بار نرم جذبہ جاگا۔ وہ دل ہی دل سوچنے لگا، جو لڑکا میری بہن کے لیے اپنی جان مار سکتا ہے، شاید وہی اس کا اصل سہارا ہے۔ رات کو عارف نے خالہ سے کہا، اماں، میں سوچ رہا ہوں اگر ذیشان کو آسیہ کے لیے قبول کر لوں تو؟ خالہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ بیٹا، میں تو کب سے یہی چاہتی ہوں۔ کچھ دنوں بعد گھر میں نکاح کی سادگی سے تقریب ہوئی۔ ذیشان نے آسیہ کا ہاتھ تھاما تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ذیشان نے آہستہ سے کہا، آخر کار تم میری ہو گئیں۔ آسیہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ خالہ نے دعائیں دیں اور عارف نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمیشہ خوش رہنا۔ یوں ذیشان اور آسیہ کی محبت کو عزت اور قبولیت کا درجہ مل گیا۔ ان کی کہانی صرف ایک رومانس نہ رہی بلکہ یہ خلوص، محنت اور فیملی کی رضامندی کا حسین امتزاج بن گئی۔